नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया और कहा जा रहा है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर टाउन में। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंक की जा रही हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जिस प्रकार से टेक ओवर किया है। ये आप देख सकते हो, यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर इन सहारनपुर देवबंद। और ऑपोजिशन का कहना है कि ये पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है समाज के अंदर। तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली सरकार यहां पर क्या कर रही है और किस तरह से इसका लिंक तालिबान के साथ जुड़ रहा है, क्यों इसको देखा जा रहा है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ बहुत कम दाम पर अवेल कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर कहा है कि एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये सहारनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, मैं आपको दिखाता हूं। इसकी लोकेशन भी आपको याद रखना है क्योंकि वो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपका उत्तर प्रदेश है और यहां पर बीच में एकदम सेंटर में आपको लखनऊ इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। लेकिन जो सहारनपुर है वो एकदम वेस्टर्न साइड पर है। वेस्टर्न साइड जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर ये सहारनपुर है और इसकी बाउंड्री अगर आप देखोगे ना तो ये उत्तराखंड के साथ भी जुड़ती है और लेफ्ट साइड में आप देखिए यहां पर हरियाणा के साथ भी जुड़ती है। तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है देवबंद। ठीक है, तो देवबंद के अंदर यहां पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है वो लगाया जाएगा। और वहां पर ध्यान रखिएगा कि एक सेमिनरी है, सेमिनरी का मतलब होता है इस्लाम के अंदर की जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह होते हैं। तो दारुल उलूम देवबंद, ये यहां पर काफी पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, ये भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। और जो सरकार है, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये काफी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसी को देखते हुए एटीएस बनाने का यहां पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यहां पर जो तालिबान के साथ चीजें लिंक करने की कोशिश की जा रही है, ये बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं सुलभ मणि त्रिपाठी, उनके द्वारा कुछ ऐसा बयान आया था, इसी की वजह से इसको कहीं ना कहीं तालिबान के साथ लिंक किया जा रहा है। बेसिकली उनका कहना था कि क्योंकि इस समय तालिबान अपने उफान पर है, मतलब तालिबान ने जिस तरह से टेक ओवर किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिसाइड किया गया है एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने का देवबंद के अंदर। तो उनके द्वारा जब ये इंडिकेशन दिया गया तब कहीं ना कहीं लगने लगा कि उसको लेकर यहां पर ये बनाया जा रहा है। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा आगे कि क्यों इसको लिंक किया जा रहा है, डोंट वरी, वो आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में। लेकिन यहां पर जो स्ट्रेंथ है, वो क्वेश्चन ये है कि जो एटीएस बनाया जा रहा है उसमें होगा क्या। देखिए, अब इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मतलब कि टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज को रोकने के लिए यहां पर इस तरह का कुछ ग्रुप बनाया जा रहा है, स्क्वाड बनाया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि करीब राज्य के अंदर, यूपी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें से कुछ हाफ अ डजन, मतलब 6 के आसपास जो ऑफिसर्स हैं वो स्पेसिफिकली सेलेक्ट किए जाएंगे और वहां पर एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी होगा ताकि और भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके। और करीब 2000 स्क्वायर मीटर का जो लैंड है वो ऑलरेडी अक्वायर कर लिया गया है ताकि ये जो पूरा सेंटर है वो वहां पर बनाया जा सके। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में भी इस तरह का सेंटर आपको देखने को मिलेगा एटीएस का। और यहां पर जो उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट जारी किया गया और बोला गया कि इस तरह का जो स्पेशल टास्क फोर्स है एटीएस है उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। राज्य के अंदर इस तरह की जो भी कोई घटना होती है टेररिज्म से रिलेटेड, उसको रोकने में वो लोग कामयाब होंगे। और इसको लेकर सिर्फ देवबंद में नहीं, इसके अलावा बहुत सारे राज्य के अलग अलग जगह हैं, जैसे कि मेरठ हो गया, इंडो नेपाल जो बॉर्डर है जो सटता है वहां पर भी, बहराइच हो गया, श्रावस्ती, अलग अलग जगह यहां पर कोशिश की जा रही है इसको बनाने के लिए। और ये जितने भी एरिया हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव हैं। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे पूरा वेस्टर्न साइड में इसको खोला जा रहा है क्योंकि लखनऊ से ये काफी ज्यादा दूर है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इसको भी इससे लिंक करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सहारनपुर एकदम दूर पड़ जाता था, इसकी वजह से वहां पर एक इस तरह का एटीएस जो है वो खोलने की आवश्यकता थी। और स्पेसिफिकली देवबंद में ही अभी के लिए क्यों खोला जा रहा है, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि जो एडीजी है उनका यह कहना है कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लेस है और यहां पर हम किसी को आहत करने के लिए खोल नहीं रहे हैं, यहां पर किसी को टीज करने के लिए या फिर बॉदर करने के लिए नहीं खोल रहे हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से यह बयान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि कमांडो सेंटर होगा और एटीएस जो कमांडोज हैं वो वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा लिंक करके बताता हूं इसका हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इतिहास अगर आप देखोगे ना, जो सहारनपुर के अंदर ये जो टाउन है देवबंद, बेसिकली अगर आप वहां पर जाओगे तो जो स्ट्रीट्स हैं आप घूमेंगे वहां पर तो काफी यंग आपको पर्सन्स देखने को मिलेंगे जो कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, व्हाइट कलर का स्कल कैप पहने हुए हैं, बुक्स अपने हाथ में लिए रहेंगे
और बेसिकली इसका कारण यह है, जो लोकल्स हैं उनका यह कहना है कि 300 से ज्यादा मदरसाज वहां पर आपको देखने को मिलता है, सेमिनरीज जो है, मदरसाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसी की वजह से 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उन मदरसाज में पढ़ते हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि सिर्फ भारत के नहीं, यहां पर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये देवबंद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से सेंटर है, हब है, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर पढ़ने आते हैं और उनको जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो वहां पर दी जाती हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पर दारुल उलूम देवबंद जो है वो आपका घर है, उसका मतलब कि वहां पर है काफी लंबे समय से। 1886 में उसको स्टैब्लिश किया गया था। यू कैन जस्ट इमेजिन, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पहले की हम बात कर रहे हैं। 1886 में उसको खोला गया था और ये ग्लोबल सेंटर है फॉर सुन्नी एजुकेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इट इज अ ग्लोबल सेंटर फॉर सुन्नी एजुकेशन। तो मुस्लिम्स के अंदर जो सुन्नी है उनके शिक्षा के लिए काफी बड़ा सेंटर है देवबंद। लेकिन हुआ क्या है कि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद ये जो जगह है वो चर्चा में आ गई है, वापस से हेडलाइन में आ गई है। क्योंकि क्या होता है ना, जो तालिबान है अगर आप वो देखोगे तो वो देवबंदी स्कूल ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है। आप समझो, तालिबान देवबंदी स्कूल ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं उसी को इससे रिलेट किया जा रहा है अलग अलग मीडियाज के द्वारा। सरकार भी कहीं ना कहीं इसको रिलेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोकल्स हैं, जो लोग रहते हैं वहां पर, उनका यह कहना है कि जो तालिबान फॉलो करता है देवबंदी स्कूल ऑफ इस्लाम, वो एक्सट्रीमिस्ट वर्जन को फॉलो करता है। हम यहां पर उससे कहीं से भी रिलेट नहीं करते हैं। हमारा यहां पर मेन काम है जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसको यहां पर चीजों को बताएं। जो तालिबान है वो चीजों को ट्विस्ट करता है और उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करता है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए आप देखोगे जो अरशद मदानी है, प्रेसिडेंट हैं जमात उलमा हिंद के और प्रिंसिपल हैं दारुल उलूम देवबंद के, उनका यह कहना है कि हमारा सिर्फ हिस्टोरिकल कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ। अदरवाइज जो तालिबान करता है उसका कहीं से कोई रिलेशन नहीं है देवबंदीज के साथ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था तो यहां पर कोशिश की जा रही थी कि ब्रिटिशर्स को हटाया जाए सब कॉन्टिनेंट से। उस समय तो क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहीं ना कहीं आपस में थोड़े बहुत आपको लिंक देखने को मिलेंगे। और इसी की वजह से भारत के अंदर ये जो जगह है देवबंद, मैंने आपको ना 1886 में इसको खोला गया था सुन्नी एजुकेशन के लिए। तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लोग आते थे वहां पर जो है शिक्षा लेते थे और ब्रिटिशर्स को कैसे हटाया जाए उस तरह की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती थी। तो वो हिस्टोरिकल लिंक आपको देखने को मिलेगा। आज के डेट में जब इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखिए तो जो वहां पर लोग रहते हैं उनका यह कहना है कि अब अफगानिस्तान से कोई भी वहां पर पढ़ने नहीं आता देवबंद के अंदर। और जहां तक पाकिस्तान की सवाल है तो बोला गया है कि पाकिस्तान से लोग डेफिनेटली आते हैं, साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया से आते हैं। इनफैक्ट बताया जाता है कि टोटल 800 सीट्स हैं वहां पे, 800 सीट्स हैं और हर साल 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आता है। तो उनको सेलेक्ट करना होता है अलग अलग पैरामीटर्स पर, तब जाकर उनको वहां पर एडमिशन मिलता है। तो इस तरह की शिक्षा वहां पर दी जाती है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब देवबंद को लिंक करने की कोशिश की जा रही है किसी भी दूसरी चीजों के साथ। आपको याद होगा 9/11 का जो अटैक हुआ था, तो उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स एक काफी फेमस न्यूज़पेपर है अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी एक पूरा पीस लिखा था और बोला था, एक हेडलाइन दिया था उसको कि इंडियन टाउन्स सीड ग्रू इनटू द तालिबान कोड। तो कहीं ना कहीं अगेन जो तालिबान के साथ उस समय भी लिंक करने की इसको कोशिश की जा रही थी और अब जो है जो भारतीय मीडिया है वो इसको लिंक कर रहा है। बट अगर आप जितने भी लोग रहते हैं वहां पर उनकी बात को मानेंगे और समझेंगे तो वो थोड़ा सा इसको लेकर आहत हैं। और उनका यही कहना है कि वी आर अ रिलीजियस स्कूल बट वी आर ऑल्सो इंडियंस, हम भी तो भारतीय हैं। टू डाउट आवर इंटीग्रिटी एवरी टाइम, अगर जब भी कोई तालिबान गलत काम करेगा आप उसको हमारे इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाओगे तो ये सही नहीं है एंड इट इज वेरी शेमफुल, ऐसा उनका कहना है। लोकल्स ये भी कहते हैं कि यहां पर अगर हम किसी प्रकार की रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करते तो जो लोग यहां पर पढ़ने आते हैं तो जिन देशों से आते हैं वहां पर भी तो टेरर से रिलेटेड एक्टिविटीज फैलता, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान के अंदर ही जो तालिबान है वो उस चीजों को फैला रहा है। तो बेसिकली उनका यही कहना है कि हमें इसको लिंक कर नहीं देखना चाहिए, हम काफी डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। और तो यही पूरा वीडियो था जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो निर्णय लिया है सेटअप करने का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। आई होप कि आपको सब कुछ इससे रिलेटेड में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर शरिया की बात हम अक्सर करते हैं, शरिया इन इस्लाम, ठीक है, तो क्या बता सकते हो शरिया का एग्जैक्टली मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली शरिया इज इन इस्लाम? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहां पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप, वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।